गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सरफराज आज क्लास 10th का विज्ञान विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज आपको पढ़ाया जाएगा उससे आगे का टॉपिक, यानी कि जो आपको पढ़ाया था अलैंगिक जनन में। ठीक है, उसमें आपको कहाँ तक पढ़ा देता हमने आपको, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था यानी कि मुकुलन तक। मुकुलन से आगे का पढ़ाया जाएगा आपको, वो है बीजाणु संघनन। क्या है? बीजाणु समासंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि फुई लग जाती है ना, किसी किसी ब्रेड पर लग जाती है, काली काली सी फुई लग जाती है, उसमें बीजाणु होते हैं कुछ इस प्रकार। अगर आपको उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, बहुत महीन बड़ा करके देखोगे, तो कुछ इस प्रकार के होते हैं वो। कुछ इस प्रकार के होते हैं, इनमें अलग अलग लोब्स होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। ठीक है, इन बीजाणुओं में से ये है, इनको बीजाणुधानी कहते हैं। ये जो होते हैं, ये बेटा होते हैं बीजाणु, और ये होती है बीजाणुधानी। ये बीजाणुधानी होती है। इनमें से जब बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, तो जब अनुकूल समय आता है तो ये अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरित होने के बाद नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फिर इससे अगला जो टॉप हेडिंग है वो है आपका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों से अलग अलग, पौधों के अलग अलग भाग, जैसे पत्तियां, जड़, तने, इनसे नए नए पौधों का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें भी दो तरह के कायिक प्रवर्धन होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में होता क्या है? जो जड़ द्वारा निकलता है प्राकृतिक, जैसे डहेलिया हो गया, शकरकंद हो गया, इनमें नेचुरल तरीके से स्फुटन होता है और नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, और जड़ द्वारा होता है। जड़ द्वारा के बाद तने द्वारा, तना आलू जो होता है, आलू एक तना माना जाता है। तने के द्वारा, आलू के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, वो तना होता है। आलू हो गया, अदरक हो गया, ये सब नए पौधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, पत्तियों द्वारा आपने देखा होगा कुछ इस तरह की पत्तियां होती हैं, इसमें इस तरह के नोच निकले होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या होता है? नए पौधे बनते हैं। ठीक है, इन जगह से नए पौधे बनते हैं। इसका ये जो होता है, ये आपने देखा होगा पत्थर चटका जो होता है पौधा, उसमें पत्तियों द्वारा नए पौधे निकलते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रायोफाइलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो कृत्रिम है, यानी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, उसमें हम लोग मानव द्वारा जो कायिक प्रवर्धन कराया जाता है उसको कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि कटिंग, गुलाब होता है, गुलाब के कटिंग लगा देते हैं, मानव द्वारा ही तो काट के लगाई जाती है, तो उसमें क्या होता है? उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, रोपण होता है, रोपण में भी नए पौधे का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद लेयरिंग होता है चमेली में। और एक चीज हो रही है, ऊतक संवर्धन। ऊतक में क्या होता है कि छोटे एक कोशिका ली जाती है और उसको एक माध्यम में रखा जाता है, कोशिका को।
ठीक है, उसको अच्छे पोषण दिया जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती एक भ्रूण बन जाती है। भ्रूण बनने के बाद वो छोटा पौधा निकल आता है। जब वो पौधा निकल आता है तो हम उसको दूसरी जगह रोपित कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है गुणन करने के बाद क्या होता है, कैलस का निर्माण करते हैं, और कैलस बनने के बाद उसको कैलस से नया पौधा बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें कायिक प्रवर्धन के लाभ हैं कुछ, जैसे कि नए पौधे उत्पन्न होता है, नए पौधे उत्पन्न करने के लिए जिनमें बीज नहीं होते उनको पौधे को रोपने के लिए काम आते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है ना, और बीज रहित फल उगाने में भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका, ये तो अलैंगिक जनन पूरा हो चुका है, फिर आता है आपका लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा मिलकर आपस में युग्मक निर्माण करते हैं, जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और जो नर और मादा का युग्मक जब मिलता है तो उसको निषेचन कहते हैं, निषेचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नई संतान जो उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसी तरह से पेड़ पौधों में भी लैंगिक जनन होता है पुष्प के द्वारा। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।